दो तरीकों से चाइना पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहता है। पहले तो जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज हैं उन्हें कंपैरेटिवली लो प्राइसेस पे गुड्स और प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर, और दूसरा जो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज नहीं है उन्हें चाइना इतना लोन प्रोवाइड कर देता है कि उनके आने वाली 100 पीढ़ियां भी सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करती रह जाए। और जब वो लोन नहीं पे कर पाते तब चाइना क्या करता है, उनके बॉर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ले लेता है और कई कंट्रीज तो उनकी गुलामी भी करने लग जाती है। इस वायरस की वजह से तकरीबन सारे देशों की इकोनॉमी खतरे में आ चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिर चुके हैं, उनकी वैल्यू गिर चुकी है और चाइना इसी बात का पूरा फायदा उठा रहा है लीगल तरीके से। चाइना के अलावा अगर किसी भी कंट्री की बड़ी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो चाइना उस कंपनी में डिस्काउंट पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे रहा है। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से 119 कंपनियां सिर्फ या तो चाइना ओन करता है या तो इसमें बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर चुका है। उन कंपनीज का मूल्य यानी वर्थ है 615 लाख करोड़ रुपए, जो कि इंडिया की इकोनॉमी का तकरीबन 3 गुना है। चाइना की सेंट्रल बैंक जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पूरे वर्ल्ड की 3rd रिचेस्ट सेंट्रल बैंक है। और तो और चाइना की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट बैंक है। अब बात करते हैं चाइना और इंडिया की। द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और द चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी दोनों इस पेंडेमिक में इंडिया में 4000 से 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 2014 में चाइना की इंडिया में इन्वेस्टमेंट थी 12000 करोड़, जो कि 2019 में बढ़कर हो गई 60000 करोड़। इंडिया चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में हमेशा डेफिसिट में रहा है, यानी कि इंडिया हमेशा इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया के 30 बड़े स्टार्टअप्स में से 18 स्टार्टअप्स में चाइना के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। इंडिया की जानी मानी कंपनीज और स्टार्टअप्स जैसे कि ओला, ओयो, हाइक, स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, बायजूस, जोमेटो, इन सारी कंपनीज में चाइना के इन्वेस्टर्स का तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। एप्पल और गूगल प्ले के टोटल एप्स जो कि है तकरीबन 9 मिलियन के आसपास, उनमें से 40% अकेला चाइना ओन करता है। उसमें से काफी एप्स वो हैं जो कि इंडिया के लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं, जैसे कि टिकटॉक, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, वीगो वीडियो, लाइक, शेयर इट, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, अली एक्सप्रेस, ट्रू कॉलर, ड्यूटी प्लस, वीमेट और कैम स्कैनर जैसे बहुत सारे एप्स। चाइना जानबूझकर ऐसे एप्लीकेशंस बनाता है जैसे दूसरे कंट्रीज की यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और उन्हें प्रोडक्टिव चीजों से दूर रखा जा सके, और इंडिया का यूथ उन्हें पूरा सहयोग कर रहा है इस बात में। चाइना खुद के सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया भर में फैला देता है, लेकिन जब कोई और बड़ी कंपनी चाइना में खुद के एप्लीकेशन या बिजनेस की उम्मीद लेकर जाती है तो उसे उसी वक्त नकार दिया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलर ब्राउजर, सर्च इंजन और एप्लीकेशंस जैसे कि क्रोम, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अमेजोन चाइना में बैन है। चाइना ने इन एप्स का सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है जैसे कि उसी ब्राउजर, बैदू, यूकू, वीचैट, अलीबाबा और अली एक्सप्रेस। और तो और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ फोन्स में से 70% फोन्स चाइना के यूज होते हैं। पॉपुलर इंडिया में यूज होने वाले ब्रांड्स जैसे कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, हवाई, ये सब चाइना के ही ब्रांड्स हैं। इंडिया में जो चीजें बन रही है उसे इंडिया के लोग नॉन ब्रांडेड या लोकल कहकर नकार दे रहे हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन यूज कर हम अपने भारत के मेहनती लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं। याद रहे, देश को मजबूत और बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ देश के गवर्नमेंट और मिलिट्री की नहीं, बल्कि उससे ज्यादा होती है देश के लोगों की। मैं नहीं कहता कि सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स को बॉयकॉट कर दो, हालांकि ऐसा हो भी नहीं सकता। मैं बस आपको इतना कहूंगा कि चाइना के प्रोडक्ट्स और एप्स के ऊपर अपनी निर्भरता, अपनी डिपेंडेंसी कम करते जाओ। चाइनीज एप्स और प्रोडक्ट्स के इंडियन सब्स्टिट्यूट ढूंढो और धीरे धीरे उन्हें यूज करना या खरीदना शुरू कर दो। इन शॉर्ट मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत अभी से ही कर लो। थैंक यू।